हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। स्टॉक जो चर्चा में था वो अप ट्रेंड को लेकर था, लेकिन अब जो चर्चा में वो डाउन ट्रेंड को लेकर चर्चा में है, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 32% के डाउन पे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का नाम है इरेडा, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी है। और इसका जो इशू प्राइस था लगभग 32 रुपीज़ के पास इशू प्राइस था, तो लेकिन स्टॉक जो लिस्ट हुआ था 60 रुपये के पास लिस्ट हुआ था, यानी 50% के प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट होते हुए दिखा था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जो ट्रेडर्स फंस चुके हैं उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, या जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं और इसको एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं और इसमें अपने पोजीशन को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो किस लेवल पे ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन से अच्छे चीज़ें हैं जो इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव चीज़ है वो इस वीडियो के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे नेगेटिव थिंग्स हैं इस स्टॉक के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए मेरे वीडियो पे कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगता है और किस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो हमारे चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो बात करते हैं इरेडा के बारे में। और इसका जो 214 रुपीज़ का जो ये ऑल टाइम हाई लगा था, वहाँ से जो स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ से अभी ये स्टॉक 32% डाउन हो चुका है और अभी लगभग 146 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें कई सारे ट्रेडर्स फंस चुके हैं, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पे बाई कर लिए थे, 200 के पास बाई कर लिए थे। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे हैं वो सारे ने बताया कि ये स्टॉक जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करता है, ये स्टॉक 1000 जाएगा, 500 जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का ग्रोथ है, इंडिया का ग्रोथ अब रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करता है। ये सारा कुछ हाइप क्रिएट हो गया था, जिस वजह से ये स्टॉक में कई सारे लोग फंस चुके थे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉक को किसी स्टॉक को बाय करते हैं, अगर उसमें बहुत सारा हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, नॉइज हो रहा है कि ये स्टॉक इतना जाएगा, वहाँ जाएगा, तो आप उसको अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरी बात, अगर उसमें बाइंग नहीं की है तो उसमें बिल्कुल भी बाइंग मत कीजिए, शांत बैठ जाइए। शांत जब रहेंगे, जब किसी स्टॉक का न्यूज़ नहीं आएगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जैसे अभी ये स्टॉक शांत है, कोई इसके बारे में न्यूज़ नहीं बता रहा है क्या हुआ, कैसे क्या करना है, तो अब समय आ रहा है धीरे धीरे। अभी लेवल वो नहीं आया, लेकिन कुछ दिन में लेवल आएगा, तो वहाँ बाइंग किया जा सकता है, वहाँ एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और वही हाल जितने भी ऐसे हाई वाले स्टॉक है, चाहे वो सुजलॉन का हो, अभी देखिए ये लोअर सर्किट पे पिछले कई दिनों से लोअर सर्किट पे ही ट्रेड हो रहा है। उसके बाद एसजेवीएन की बात करती है, लगभग 60-70% डाउन है स्टॉक। उसके बाद बात करें वोडाफोन आइडिया के बारे में, उसमें जो न्यूज आया था फंड रेज करने के बारे में, उसके बाद जो स्टॉक का हाल हुआ आप देख सकते हैं। तो जितने भी ऐसे हाई वाले स्टॉक होंगे, उसमें अगर आपके पास स्टॉक होता है, उसमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर किसी स्टॉक में 10% 12% का चेंज जंप आता है ऐसे स्टॉक में, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके मौके का फ़ायदा उठाइए। अगर जैसे आपके पास 100 स्टॉक है, अगर कोई स्टॉक 30-40% चला गया है, तो आप उसमें 50% बुक कर लीजिए, 50% बुक कर लीजिए, 50 स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50 स्टॉक को रहने दीजिए। अगर स्टॉक नीचे आता है फिर से आप उसमें ऐड कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कहीं जाके रुकेगा, एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पे आप फिर से ऐड कर लीजिएगा एक नए हाई की ओर जब स्टॉक निकलेगा। तो इस तरीके से करने से आपको, जब स्टॉक में कोई आदमी फंस जाता है तो ऐसा इस सिचुएशन नहीं आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में फंसना बड़ा बुरा होता है। मैंने भी कई स्टॉक में पहले फंस चुका हूँ, तो ऐसे मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी, क्योंकि उस समय होता है कि जो अच्छे स्टॉक है वो भी नहीं ले पाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके लेवल के बारे में। तो यहाँ पे 140 रुपये से 130 रुपये के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये स्टॉक के बारे में। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं स्टॉक को, या जो लोग बाय कर चुके हैं ऊपर के लेवल पे और वो यहाँ पे और भी ऐड करना चाह रहे हैं पोजीशन को, तो 140-130 रुपये के बीच ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं अगर वहाँ पे ये स्टॉक मिलता है तो। लेकिन जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए जो टारगेट है ये स्टॉक के बारे में, तो 160 रुपये के पास अगर ये स्टॉक निकलता है, तो वहाँ से फिर इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 170 रुपये 175 रुपये के पास ये स्टॉक जा सकता है। तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 214 पार करेगा, फिर आप तो 170-75 चला गया है, अब 214 आ ही जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे, तो आप यहाँ पे फिर फंस से जाएंगे। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके पॉजिटिव चीज़ भी बताएंगे जो काफ़ी इसके लिए स्टॉक के लिए अच्छा है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है।
फिर बात कर लेते हैं इसका एक पॉइंट नेगेटिव है, क्योंकि ये स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है। तो इस सेगमेंट में कई सारे कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, जिसमें पीएफसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है, आरएसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और इसमें भी करेक्शन आया था 470 से ये स्टॉक 300 लगभग 380-90 के पास ये स्टॉक आ गया था। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था, लेकिन फिर ये स्टॉक 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट शेयर की बात करें तो पीएफसी का मार्केट शेयर रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में 32% का है, और इरडा का जो मार्केट शेयर है 31% का है। तो मार्केट शेयर भी पीएफसी का अच्छा है, क्वालिटी भी पीएफसी का अच्छा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा है ये स्टॉक के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें स्टॉक के बारे में तो 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हुई है, जिससे लग रहा है कि ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आने वाले टाइम में बन सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। पहला बात है कि इसमें पीएनबी से एक एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए। दूसरा है जो साइन किया इंडियन ओवरसीज़ बैंक को से साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए। तीसरी बड़ी बात है कि आरबीआई से अप्रूवल मिला है इसको सब्सिडरी को सेटअप करने के लिए गिफ्ट सिटी में। ये 3-4 चीज़ें काफ़ी अच्छी है। उसके बाद क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट भी इसके काफ़ी अच्छे आए थे, रेवेन्यू प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद बात कर लें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फरवरी में देखने को मिली थी, MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में इसे शामिल किया गया था। तो अगर इसमें शामिल होता है ये स्टॉक तो यहाँ पे एक बड़ा इन्फ्लो इसमें होता हुआ दिखेगा फंड का, तो इस थोड़ा बहुत यहाँ तेज़ी आ सकती है स्टॉक में। ये 4-5 चीज़ें अच्छी थी। और एक नेगेटिव चीज़ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस कम है, और इससे काफ़ी अच्छे क्वालिटी की कंपनी है पीएफसी, जिसमें आरएसी का होल्डिंग है। तो पीएफसी का होल्डिंग आरएसी में, तो पीएफसी अब जब बाई करते हैं तो उसमें आरएसी का भी कुछ होल्डिंग है, तो आपको आरएसी भी मिल जाता है साथ में। तो इस तरह से देखें तो पीएफसी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक से आप पीएफसी में शिफ्ट कर सकते हैं कुछ पैसे को, तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा स्टॉक। तो ये था यहाँ पे इरडा के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।